अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज की मार्केट ने बस आपका एसएल हंटिंग वाला सिनेरियो रखा, और जो कि आप लोगों को दिख ही रहा है, प्योरली एसएल हंटिंग। मैं यहाँ पे एसएल हंटिंग ही बोलूंगा, और समहाउ कुछ भी ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं, बस आप लोगों को दिखा दिया कि मैं जा रही हूँ, उसके बाद फिर वापस से अगर आप देखोगे इट्स प्योरली साइडवेज मार्केट। कुछ ऐसा कुछ मैं बोलूंगा नहीं। अगर 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो उसके अंदर ही मुझे लगता है आज के दिन कहीं हम क्लोज ना हो जाए, क्योंकि एक तो बज ही चुके हैं। बाकी देखो यार, मार्केट का कुछ पता नहीं होता। मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, मे भी आगे एक बड़ा मूव आ जाए, एक बड़ी कैंडल आ जाए, रेंज ब्रेक हो जाए, या फिर आज का सारा मोमेंटम आधे घंटे में हो जाए जो पूरे दिन में नहीं हुआ। और ऐसा बहुत बारी देखा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा गया, ऐसा बहुत बारी हुआ है कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा है, बट 3 से 3:30 का जो मूवमेंट होता है वो होता है आपका हाईलाइटेड मूवमेंट। तो अब पास्ट की बात है, अभी हम प्रेजेंट में देखें क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज है, तो पता नहीं, अब थोड़ा सा उम्मीद कमी लगती है। बट स्टिल अभी जो मेरा एक जनरल व्यू है वो मार्केट को लेकर अभी इतना ही है कि आज हम लगता है हम इसी जोन में बंद हो जाएंगे। इसी जोन में 15 मिनट की कैंडल के हाई लो के बीच में हम बंद हो जाएंगे, लाइक दिस। इसी जोन के बीच में हम बंद होते हुए नजर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अगर कुछ नया होता तो कुछ कह नहीं सकता, बट मेरा ओपिनियन तो ये है। सभी का यही हाल है यार। बट फाइनेंशियल्स मैं कहूंगा एक बार को भाई फिर भी एक डायरेक्शनल है फाइनेंशियल्स। आप देखोगे तो यहाँ पे एक चलो एक डाउन साइड का मोमेंटम है, ऐसा नहीं है कि नीचे से फिर वापस ऊपर चले गए। तो ये एक सही बात लगी मुझे कि चलो एटलीस्ट कोई तो डायरेक्शन में अपनी, तो विच इज ग्रेट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे तो आप ध्यान से देखना कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे आपका फाइनेंशियल्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखोगे सबसे ज्यादा वीक ही फाइनेंशियल्स लग रहे हैं। और अगर आप देखोगे चार्ट तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉल भी फाइनेंशियल्स में ही दिख रहा है, भले वो फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो आपका। अब मिड कैप की बात करें, मिड कैप भी देखो फॉलिंग साइड में नजर आ रहा है। ये भी लगता है अच्छे से लेवल तोड़ेगा। ये कितना 11,000, ये 1,000 का लेवल और नीचे दिखा रहा है भाई, 1,000 का डाउनफॉल दिखा रहा है यहाँ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे आपका सेंसेक्स हो गया और बैंकेक्स हो गया, तो मार्केट अभी फॉलिंग साइड में ही नजर आ रही है एज पर आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस। बाकी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है कि मार्केट अब बाइंग साइड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर बाइंग साइड में मार्केट आएगी तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो शॉर्ट कवरिंग आज होगी कल होगी भी डोंट नो। मे भी शायद जैसे हर साल होता है कि एक प्री बजट रैली आती है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक व्यू, क्योंकि कल रात को अगर आपने मेरी पीएनएल वीडियो देखी होगी तो मैंने यही बोला था एक प्री बजट रैली आती ही आती है। बट जब मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा था, मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैं चीजों को देख रहा था डिफरेंट डिफरेंट, तो पता नहीं क्यों एक मन में एक चीज और भी मेरे आ गई। मे भी शायद मार्केट इस साल कुछ नया करे, कोई आपको रैली पहली ना दे, मार्केट कोई रैली ना करे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एक नया जनरेट हुआ है। और अभी तक तो सिंपल इतना ही था कि हम एक बॉटम बना के मार्केट में एक रैली देंगे, और रैली इसलिए देंगे क्योंकि एक प्री बजट रैली आती है। बट समहाउ अब जिस तरीके की चीजें हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद इस साल ये चीज भी फेल होती हुई नजर आए कि कोई प्री बजट रैली नहीं आएगी, मार्केट फॉल करता जाएगा। और मे बी जब आपका 1 तारीख को बजट अनाउंस हो तो मे बी वहां पे एक बड़ा एक ही बार में अपसाइड का मूवमेंट हो, ये भी हो सकता है। क्या पता एक बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट हो कि डाउन से और डाउन में चले गए, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा, तो हम फॉल करते जा रहे हैं। तो मुझे समहाउ पता नहीं कुछ ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ इस बार नया नया हो जाए, क्योंकि हर साल वही रिपीटेटिव हो चुका है कि प्री बजट रैली, उसके बाद फिर मार्केट परफॉर्म करता है, उसके बाद या तो ऊपर या तो नीचे। मे भी शायद इस साल कुछ मार्केट नया करे, तो आप लोग इस चीज के लिए भी रेडी रहना। आप लोग यही मत सोच के बैठ जाना, पोजीशन मत बना लेना कि भाई यहां तक मार्केट जाएगा तो चलो मैं यहाँ पे कॉल या बाय करके रख लेता हूँ, क्योंकि डिके होना ही है। हर दिन समय बीत रहा है तो डिके तो होना ही है। तो थोड़ा सा यार मैं बोलूंगा कॉशियस रहना, और बस इस बात का थोड़ा एश्योरिटी पहले ले लेना कि भाई मूवमेंट आ भी रहा है या नहीं। अगर मूवमेंट नहीं आता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों का एडवांस में पोजीशन बनाने का फायदा है, क्योंकि मेरे कुछ लोग हैं, मेरे यूजर्स, वो क्या कर रहे हैं, वो अगले महीने का कॉल बाय कर रहे हैं, उसके अगले महीने का कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, मतलब 2-2 महीने एडवांस का कॉल पुट बाय कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ा सा ये शेकी लग रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी बाकी बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो पीएनएल आज आपको ये रहा, और यहाँ पे आप देखोगे 5,000 का लॉस। तो यहाँ पे अब फ्राइडे को हम क्या करते हैं, हम फ्राइडे को बाइंग करते हैं सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि पहले जब आपका फ्राइडे को सेंसेक्स में वो रहता था, आपका एक्सपायरी रहता था,
तो हम क्या करते थे, उसमें बाय करते थे फॉर द नेक्स्ट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। बट अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया, ट्यूसडे को आ चुका है। तो मे बी अब शायद मैं इस चीज को भी चेंज कर दूं, फ्राइडे को हम सेलिंग ही करें और जो बाय वाला सिनेरियो वो हम वेडनेसडे को रख दें। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाकी तो मुझे लग रहा है सब ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को प्रॉफिट्स भी हुए हैं। तो आज का दिन इसलिए लॉस हुआ क्योंकि क्लियर आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉप लॉस हंटिंग हुई यहाँ पे कि मार्केट पहले नीचे गया, उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट वहीं पे आके आप लोगों का क्या हुआ कि वहीं पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो उतना टाइम ही नहीं मिला। तो ये भी एक रीजन है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि सेल के सेलिंग लेग रखूं, ताकि आप लोगों का यहाँ पे फ्राइडे को भी सिक्योर हो। और बाकी बाइंग मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूसडे को रखूं। ट्यूसडे को इसलिए वहां पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि अब आपके नए कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, मतलब ट्यूसडे को एक्सपायरी होते हैं तो नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज मैं यहाँ पे शफल करूंगा कि फ्राइडे को सेलिंग और ट्यूसडे को आप लोगों का बाइंग। तो ये चीज है। बट मार्केट ही तो चले अल्टीमेटली, अगर मार्केट अपने फेवर में नहीं होगा तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी।